अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज जो हम सीखेंगे वो टेबल के बारे में सीखेंगे कि हम अपने वेब पेज पे कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल लगाते हैं। ठीक है। टेबल के लिए टेबल का अपना टैग इस्तेमाल होता है। ये मैंने सेम एक एम्प्टी बॉडी ली हुई है, उसमें टेबल, और यही टेबल को क्लोज करेगा। टेबल ओपन, टेबल क्लोज हो चुका है। ठीक है। अब हर टेबल की रोज़ होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी TR, टेबल रोज़। फिर इसी को मैं क्लोज कर देता हूँ TR, टेबल रोज़ से, और एक इसकी यहाँ नीचे कॉपी कर देता हूँ। यानी कि एक टेबल के अंदर मेरे पास 2 रोज़ आ गई। अब रोज़ के बाद क्या होता है कि कॉलम्स भी होते हैं। तो कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होता है TD, टेबल डेटा /TD। C, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा, और इस रो में भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। यानी अभी हमारे पास एक टेबल के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है। देखते हैं क्या होता है। देखें, यहाँ कुछ भी शो नहीं हुआ। इसको भी टेबल कर देते हैं ताकि हम इमेज से तो आगे बढ़ गए हैं। यहाँ कुछ शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ? कि जब तक इसके अंदर डेटा नहीं होगा ये शो नहीं हुआ। अब मैं यहाँ इसको कोई डेटा डाल देता हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब ये मैं डाल दूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ हमें हमारा टेबल शो हो गया। यहाँ देखें 1, 2, 3 कॉलम, 4, 5, 6। अब ये देखें 2 लाइनें, यहाँ हमने 2 रोज़ ली थी, 2 रोज़ हैं। 3 हमने टेबल डेटास यानी कॉलम्स लिए थे, 3 हैं। अब इसको थोड़ा हम यूं करते हैं तो देखें आपको वाज़े हो जाएगा। इनके अंदर एक बॉर्डर आ रहा है ना, ये देखें छोटा छोटा ये। अब इसको और वाज़े करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, वो होगा टेबल के अंदर बॉर्डर लगाते हैं हम, उसकी थिकनेस दे देते हैं 1। सेव करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब हमारे पास क्लियर हो गया कि एक टेबल है, उसकी 2 रोज़ हैं, 1 और 2, और उसके अंदर 6 कॉलम। हर रोज़ के अंदर 3 कॉलम्स और टोटल 6 रोज़ हैं। तो टेबल के लिए याद रखें कि सबसे पहले जो हमारे पास आता है, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ एक्स्ट्रा जगह पे, उसको ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि यहीं लिख देता हूँ। टेबल खुद आता है, टेबल ओपन, टेबल क्लोज, फिर रोज़ लगती हैं। फिर रोज़ के अंदर ये नेस्ट होता है, यानी कि फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंडसन। ठीक है। ये एक के अंदर दूसरा नेस्ट होता है। टेबल आ गया, फिर रोज़ आएंगी। रोज़ के अंदर हम जितने भी टेबल डेटा देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, यानी कि कॉलम्स देना चाह रहे हैं। 2 रोज़, 3 कॉलम्स। ये देखें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसे भी समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस किया करें। याद रखें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे 1-2 दोस्तों ने कहा कि सर हम करते हैं, उस वक्त बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम बाद में इसको दोबारा अप्लाई करते हैं तो हम भूल जाते हैं। कम से कम 5 से 6 मुख्तलिफ आप इसके टेबल्स बनाएं, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। कभी 2 रोज़ का बनाएं, कभी 3 रोज़ का, कभी 4 रोज़ का, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है टेबल। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।